Good morning, everyone. The topic which we are going to see is Census of India, Census 2011. We will be dealing with the data of the Census 2011. So, the census of the 2011 was the 15th census. The slogan of this census was "Our census is our future." The 2011 census is 7th census after independence. तो इंडिपेंडेंस के बाद इट वाज 7th census. सेंसस जो है ये कंडक्ट होता है अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1848. द फर्स्ट मॉडर्न सिस्टम census took place in 1872 ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड मेयो. तो पहली बार जो सेंसस इंडिया के अंदर पहली बार जो सेंसस हुआ था दैट वाज in 1872 but it was unsuccessful census. ठीक है, द गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड मेयो. अब इन्फेंट सेक्स रेशियो क्या होता है? तो इट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ द सेम एज ग्रुप एज कंपेयर टू 1000 मेल्स पर 0 to 6 एज ग्रुप इन पॉपुलेशन. 0 से 6 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका जो सेक्स रेशियो है दैट इज नोन एज इन्फेंट सेक्स रेशियो. द एज ग्रुप ऑफ लिटरेसी रेट मेजर्ड इज दैट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एज्ड 7 years एंड अबव. तो जो लिटरेसी रेट है वो उनका मेजर होता है जो 7 साल से ऊपर है. फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज दैट इज फ्रॉम 1951 to 1981 was the Indian population explosion, that is a very fast growth rate. तो ये जो पीरियड था 1951 से लेकर के 1981 का जो पीरियड था that was known as population explosion, that is known for its population explosion. बहुत ज़्यादा population growth हुई थी यहाँ पे. We will see कि कितना परसेंटेज था डेसिडल ग्रोथ रेट का लेटर. इन 15th सेंसस जो कि 2011 में हुआ है, द डेसिडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 से 2011 इज 17.7% इन पर्सन. सॉरी, तो जो डेसिडल ग्रोथ रेट है दैट इज 17.7. ये बिल्कुल याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ रूरल डेसिडल ग्रोथ, ये 17.7 जो है दिस इज द टोटल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एंड द रूरल डेसिडल ग्रोथ रेट इज 12.3. तो जो रूरल जो गांव एरिया है वहां पे जो डेसिडल ग्रोथ रेट है दैट इज 12.3%, वेयर एज इन द अर्बन एरिया द डेसिडल ग्रोथ रेट इज 31.8. द अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज 31.1%. अर्बनाइज्ड एरिया इज 31.1%. अर्बनाइजेशन जो है इंडिया का वो कितना है 31.1%. अर्बन डेसिडल ग्रोथ रेट जो कि हम देख भी चुके हैं दैट इज 31.8%. अर्बन लिटरेट पॉपुलेशन, जो अर्बनाइज्ड जो शहरों में जो लिटरेट पॉपुलेशन है दैट इज 84.1%. अर्बन पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रुप 0 to 6 इज 11.5%. जो अर्बन पॉपुलेशन है जो शहरों में जो 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका जो पॉपुलेशन है दैट इज 11.5%. जो एससी पॉपुलेशन है इंडिया की दैट इज 16.6%. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो परसेंटेज है एससी पॉपुलेशन का दैट इज 16.6%. और जो परसेंटेज है एसटी का शेड्यूल्ड ट्राइब का दैट इज 8.6%. टोटल पर्सन जो लिटरेसी है जो लिटरेसी रेट है इंडिया का दैट इज 73%. सो 73% लोग जो हैं इंडिया में लिटरेट हैं जिनकी एज 7 साल से ऊपर है. द फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड बाई स्वीडन. तो स्वीडन एक कंट्री है, वहां पर सबसे पहले सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया था 1749 में. ठीक है, मॉडर्न और सिस्टमैटिक वे में. और जो डेसिडल ग्रोथ रेट का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहली बारी जो आया है वो आया है यूएसए में.
जो कि कैलकुलेट हुआ था 1890 में। ब्रिटिश इंडिया में जो पहली बार सेंसस हुआ था जो सक्सेसफुल था, दैट वाज इन 1881। जो अनसक्सेसफुल था दैट वाज 1872 अंडर लॉर्ड मेयो, बट द सक्सेसफुल लाइन में जो ब्रिटिश टाइम पे जो सेंसस हुआ था दैट वाज 1881, और हर 10 साल पे सेंसस होता है। ओके पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है दैट इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। तो जो इंडिया की अभी पॉपुलेशन है वो हम देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 नेशन के पॉपुलेशन के बराबर है, दैट इज यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान। At present, the decadal growth of India's population is 17.70, ये हम देख चुके हैं, and the annual growth rate is 1.64%। तो ये भी डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डेसिडल ग्रोथ रेट है दैट इज 17.70% एंड द एनुअल ग्रोथ इज 1.64%। अगर एनुअल ग्रोथ रेट को 0.9% तक भी ले आया जाए तो 2045 तक इंडिया जो है दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन बन जाएगा। फेमाइन एंड एंडेमिक इन द ईयर 1911 to 1921 caused the population to decline। तो सेम जैसा कि अभी कोविड का पीरियड है वैसे ही 100 साल पहले भी कुछ फेमाइंस और एपिडेमिक्स थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था। इसी वजह से जो सेंसस था 1921 का उसको बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ द पॉपुलेशन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में कमी आई थी। ये एक डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेसिडल ग्रोथ रेट का, जो कि हमको 1961 से 71 का बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम ग्रोथ रेट वी कैन सी, डेसिडल ग्रोथ रेट वी कैन सी इज 24.80 1961 से 71, एंड 1991 से 2001 का भी आप ध्यान रख सकते हो 21.54, 1971 से 81 24.66 एंड 1981 से 1991 23.87%। In 2011, Nagaland was the state which showed the highest decadal growth rate, that was 64.53%, whereas in next census, that is the present census of 2011, we could see the Nagaland has shown the negative decadal growth rate, that is of 0.58 negative with respect to 2001-21. Maximum growth rate we can see is of Dadar and Nagar Haveli, which is 55.58%, और दमन एंड दीव का भी हम देख सकते हैं 53.76%। अगेन पुडुचेरी इज 28.08%, मेघालय 27.95%, and Arunachal Pradesh had the growth rate of 26.03%। तो जो टॉप 5 ग्रोथ रेट शो करने वाले स्टेट्स या यूटीज थे वो ऐसे थे: दादर एंड नागर हवेली 55.58%, दमन एंड दीव 53.76%, पुडुचेरी 28.08%, मेघालय 27.97%, अरुणाचल प्रदेश 26.03%. Now, the states which showed the minimum growth rate were Nagaland. We can see, we know also, it was minus 0.58%. Then Kerala 4.91%, Lakshadweep 6.30%, Andaman and Nicobar 6.86%, Goa 6.23%. Sorry. The census is placed under the union list under the 7th schedule of the constitution. तो जो हमारे संविधान का 7वां शेड्यूल है उसमें डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, and the responsibility of conducting the census is given to union under the 69th entry। और जो आर्टिकल पावर देता है
so that union can conduct the census is Article 246. Census Act we have seen that was passed in 1948, which gave the statutory standards to the census. In 1961 the census department was formed. तो 1961 में पहली बार census department को form किया गया था under the Ministry of Home Affairs, considering the importance of the census work. So thank you, hope you have enjoyed. Later we will see in the next part. Thank you.